जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझसे शुक्राना करवाया था अपने हस्बैंड का, जो कि उनको गुरुजी महाराज की तरफ से न्यू जॉब ब्लेस हुई और उनकी जॉइनिंग भी हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे अभी भी और डेली वो यही कहते हैं कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, मैंने वो पहली वाली कंपनी छोड़ के। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अभी कल ही 2 दिन पहले ही उन्होंने बताया कि जिस कंपनी को वो छोड़ कर के नई कंपनी में गए हैं, उस कंपनी में अब प्रमोशन का एक चेंज हो गया है कि अब 4 साल में ही प्रमोशन दिए जाएंगे, उससे पहले किसी को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि उनके दिमाग में ये बात डालने के लिए कि जो हमारे गुरुजी महाराज करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। हमें भगवान की करनी पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, ना कि उन्हें ब्लेम करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, दूसरा शुक्राना मेरे भाई को लेकर के है कि गुरुजी महाराज का बार बार मैसेज आ रहा है कि अपने भाई की तरफ से शुक्राना कर, मैंने उसे न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, मेरी अभी भाई से तो बात नहीं हुई, लेकिन मैं अपने ही भाई का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि संगत जी, कुछ टाइम पहले की ही बात है। गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें उन्होंने बताया कि एक 25 इयर्स का किसी का भाई था जो कि ऑन द स्पॉट ही ट्रक से एक्सीडेंट होने की वजह से ख़त्म हो गया था। संगत जी, हम सत्संग सुनते हैं लेकिन इतना नहीं रहता। जो गुरुजी महाराज सत्संग सुनवाते हैं और सत्संग सुनवा करके ही हमारे कष्ट काट देते हैं। संगत जी, नेक्स्ट डे की ही बात है। मॉर्निंग में वेडनेसडे का दिन था उस दिन, और भाई गणपति बप्पा के दर्शन के लिए जा रहा था। सुबह का 5 बजे का टाइम था, बहुत बारिश भी हो रही थी और सर्दियों के दिन भी थे तो अंधेरा था। जब वो गाड़ी चला रहा था तो एक रास्ते में एक गाय थी जिसके ऊपर गाड़ी चल गई थोड़ी सी, और शायद गाय ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। भाई बहुत परेशान हुआ, घर वापस आया और पता चला जब कि गाय बहुत बीमार भी थी। लेकिन संगत जी, इतना गाय का पाप, गाय की हत्या तो एक बहुत बड़ा पाप है। मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने गई थी कि गुरुजी महाराज, ये क्या हो गया, ये इतना बड़ा पाप। संगत जी, तभी एक बटरफ्लाई विंडो की साइड से निकल के गई और गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने जाकर के मुझे ये बात याद आई थी कि कल गुरुजी महाराज ने एक सत्संग मुझे सुनवाया था भाई को लेकर के ही, कि किसी के भाई के साथ ऐसे हुआ। तो महाराज ने बताया कि मैंने उसे नया जीवन दिया है, और जब भी किसी जो जानवर पर कष्ट लेते हैं तो वो भी उस योनि से मुक्त होते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, भाई और पापा बहुत बहुत परेशान हुए और सेम डे ही दोनों बड़े मंदिर के लिए निकले, बड़े मंदिर गए। वहाँ पर शुक्राना गुरुजी महाराज ने अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए। संगत जी, मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इस नालायक बेटी को आपके श्री चरणों में जगह देने के लिए गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2024 सितंबर में मुझे अपने चरणों में जगह दिया, बड़े मंदिर में भी बुलाए थे। मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा से ही सत्संग कर रही हूँ अभी, और मेरा जाना होता है
है दिल्ली, बीच बीच में मेरी डॉटर रहती है वहाँ पे, तो मैं जाती हूँ। और इसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। और जैसे गुरुजी बताते हैं संगत जी कि परिवार का अगर एक भी जुड़ जाता है तो सारा परिवार ब्लेस हो जाता है, ये बिल्कुल सही है संगत जी। और अब मेरी मम्मी तो बहुत बड़ी सी भक्त है, तो वो बहुत मानती है गुरुजी को। तो एक मेरे कल अभी मुझे याद आया, मैं शेयर करूँगी। जैसे 31 मई को गुरुजी का महासमाधि दिवस, हमने गुरुजी के हेल्प से ही गुरुजी जैसे जैसे बताए तो हम कर पाए। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, गुरुजी ही सब करवाए संगत जी। और उस दिन हम लोग बाहर, मैं सत्संग 2-3 बारी की थी घर में ही, बट उस दिन और एक संगत आंटी और एक दो संगत आंटी के साथ मिलके हम लोग सोचे कि बाहर हॉल लेके करेंगे तो बहुत सारे संगत आएंगे, जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे करके हम लोग प्लान किया था, तो बहुत अच्छा भी रहा। बहुत संगत परिवार के बहुत सारे लोग आए थे, तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा हमारा सत्संग गुरुजी की कृपा से। और मेरा मायका परिवार भी यहीं पे है, तो मेरे 2 भाई हैं, भाभियाँ हैं, तो मैं दोनों भाभीियों को बुलाई थी। और मेरी मम्मी जो 80 इयर्स के आसपास, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो 80 इयर्स की होंगी। तो मैं बोली मम्मी शायद बाहर बैठ नहीं पाएंगी इतना देर हॉल में, तो मम्मी को नहीं मना की ही थी मैं। तो फिर जो छोटी भाभी है वो नहीं आई और मम्मी मेरी टाइम से पहुंच गई। गुरुजी, यही मैं बोलना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी को जिसको बुलाना होता है सत्संग में वो बुला ही लेते हैं। और हम सोचते हैं कि हम बुला रहे हैं, हम कुछ नहीं करते। तो ये बिल्कुल मतलब 200% वो गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखा दिए मम्मी को बुला के। हालांकि मम्मी को मैंने 2 बारी मना किया था, भाभी को भी मना किया था कि मम्मी को मत भेजना, और मम्मी को भी कहा था कि आप नहीं बैठ पाओगे, मम्मी भी ऐसे बोली थी। बट मम्मी का जो बड़ा नाती है, मेरा भाई का बेटा, ओम उसका नाम है, वो जाके मम्मी को तैयार करके कैसे नहीं जाओगे करके लेके आया। तो गुरुजी उसके रूप में मम्मी जी को लेके आए थे। तो गुरुजी आपका ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स। और मम्मी को मुझे वहाँ पे हॉल में देख के बहुत अच्छा लगा गुरुजी, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मम्मी आंटी के तरफ से भी बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू फिर से याद दिलाया कि एक मैसेज के थ्रू कि एक अमृत चूर्ण मैं जो कि मैं लिख के रखी हूँ भी डायरी में, बनाऊंगी करके। और अभी स्कूल का छुट्टी भी है, मैं आलस कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है ऐसे करके। तो मैं ज़रूर बनाऊंगी गुरुजी, कल बनाऊंगी, प्रॉमिस कर रही हूँ। तो वो अमृत चूर्ण मैं कल बनाऊंगी। और आज मुझे ये सारा चीज़ डाल के मेरे लिए चाय बना करके गुरुजी ने सत्संग में सुनाया। उनके पसंद के बहुत सारे जो खाते हैं गुरुजी, वो बताया। गुरुजी को फ्रूट्स पे एप्पल, जामुन और पपाया बहुत पसंद है। और नाश्ते में जैसे ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स वाला सलाद बहुत पसंद है। और पालक दाल, साबुत मूंग दाल, ये सारा बहुत पसंद है गुरुजी को। और चाय वाला मसाला एक वो संगत आंटी ने बताया कि छोटी इलायची, मोटी इलायची, सौंफ, काली मिर्च और लौंग, ये सारा कुछ मिक्स करके पाउडर बना के रख लो। और इसको जब चाय बनाओगे, इसी से जब गुरुजी थे तो यही चलता था, वो उन्होंने बताया। तो ये पाउडर मैं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी गुरुजी, और आप और हम इसी से चाय पियेंगे। तो शुक्राना गुरुजी। तो ये वाला है। और सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं। हाँ, और एक बहुत अच्छा सत्संग आज मेरे साथ बड़ा वाला हुआ। गुरुजी ही वो सेवा मेरे से करवाते हैं, सारा कुछ गुरुजी का है। गुरुजी देते हैं और मेरे हाथों से और किसी को दिलाते हैं। यहाँ पे जो शिवालय में जाती हूँ संगत जी,
तो वहाँ पे वो पंडित जी मुझे बहुत दिनों से मांग रहे थे कि यहाँ पे एक अलमीरा चाहिए बड़ा सा, वो जैसे स्टील का होता है गोदरेज वाला वैसे। तो मैं पहले दी थी, वो थोड़ा सा हल्का था, चादर भी पतला था, तो वो ख़राब हो रहा है, वो पंडित जी बोले। तो फिर फिर मेरा मन में था कि मैं दूंगी करके। फिर आज एकदम से मैं मंदिर गई थी, आज मंगलवार का दिन है, और हनुमान जी के लिए बड़ा वाला हनुमान जी यहाँ पे जो है हमारे हनुमान जी महाराज, तो उनके लिए मैं लंगोट चोला ये सारा लेने गई थी मेरा भाई का बेटा के साथ। तो तभी हम लोग स्कूटर में मार्केट में घूम रहे थे, तो एकदम से एक स्लो किया वो स्कूटर, एक अलमारी का ही दुकान था, वहाँ पे एक सरदार अंकल बैठे थे। तो मैं उसको बोली रुको रुको, यहाँ पे थोड़ा सा देख के आते हैं अलमीरा। बस देखने ही गई थी, बट पसंद आ गया। फिर वहाँ पे मैं अलमीरा वहाँ पे ले आई, और शाम को वो लोग शिवालय में अलमीरा पहुँचा दिए। और गुरुजी जैसे बोलते हैं, तेरा पर्स कभी नहीं खाली होगा, बट जब भी खर्चा करो जय गुरुजी करके खर्चा करो। गुरुजी मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही का है। मैं भी आपकी, ये श्वास भी आपके, सब कुछ आपके गुरुजी। आप मेरे हाथों से ये सारा सेवा करवाते हो, इसके लिए अनंत कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी, प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को, एंड थैंक यू सो मच सत्संग को अपलोड करने के लिए। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज थर्सडे है और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आज ये सेकंड शुक्राना होगा मेरे हस्बैंड की तरफ से थर्सडे के दिन, जो कि उनकी आज्ञा मुझे मिली है कि 3 थर्सडे आपको शुक्राना करना है अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से। तो पिछले थर्सडे मैंने शेयर किया था कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनका बीपी एंड शुगर नॉर्मल किया। अब जब भी वो उसको देखते हैं, चेक करते हैं, तो उनका नॉर्मल रेंज के अंदर ही आता है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे आया करता था दवाई लेने के बावजूद भी। तो संगत जी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिनका हमें कोई आइडिया भी नहीं होता, और गुरुजी हमें वहाँ पे ब्लेस कर रहे होते हैं। गुरुजी महाराज ने आज मुझे बहुत सारी चीज़ें सत्संग में सुनवाई कि लोग जो मेरे हस्बैंड की ही फैमिली के हैं, शायद मेरी फैमिली से भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं, वो अलग हो जाए और मैं कहीं और हूँ। तो लेकिन गुरुजी महाराज बहुत 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 रक्षा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से बचा रहे हैं, और इस बात का आइडिया शायद शायद क्या, डेफिनेटली मेरे हस्बैंड को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे गुरुजी महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं या इस घर को उन्होंने बचा के रखा हुआ है। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का अपने पति की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गुरुजी महाराज उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। वो भी तब जबकि वो उन्हें गुरुजी महाराज को बिल्कुल भी मानते नहीं हैं, और बल्कि मैं या बच्चे भी अगर गुरुजी महाराज को जाप करते हैं या उनको किसी चीज़ का क्रेडिट देते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कौन उन्हें मान रहा है और कौन नहीं मान रहा। वो बस ये देखते हैं कि किसको उनकी ज़रूरत है और किसके अंदर कितनी श्रद्धा है और किसके कर्म कैसे हैं। ये मेरा मानना है। और गुरुजी महाराज ने तो मुझे ब्लेस किया और मेरे साथ-साथ बच्चों को ब्लेस किया, और उनके मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने ब्लेस किया। हालाँकि उनके शायद कहीं न कहीं कुछ चीज़ें वो अपनी लाइफ़ में जो कर रहे हैं, किसी भी वजह से जो कुछ भी वो डिसीज़न को गलत ले रहे हैं, तो उसके बाद भी गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। अ, अब सही गलत का क्या है वो तो गुरुजी महाराज ही जाने, क्योंकि ये सत्संग भी गुरुजी महाराज ने ही मुझे सुनवाया कि कई बार संगत जी हमें लगता है कि हम अपने कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि जिन कर्मों को हम अच्छा समझ रहे हैं वो क्या सही में ही अच्छे हैं, या हो सकता है किसी का किसी भी इंसान का या किसी ऐसी कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिन्हें हम चीज़ें अच्छा समझ रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसी के लिए गलत हो या किसी को कुछ नुकसान दे गई हो। और अगर गुरुजी महाराज सच में ऐसा है कि मैं
अपने कर्मों को अपनी नज़र में मुझे जो अच्छे लग रहे हैं कि हाँ, मैंने अच्छा ही किया है, और अगर फिर भी वो किसी के लिए कुछ गलत हुआ है, तो भी मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज की जिस भी इंसान को या किसी की आत्मा को किसी भी जन्म में या इस जन्म में मेरी भूल के कारण दुःख प्राप्त हुआ है, तो प्लीज़ उनको शांति प्रदान करें, उनको खुशियाँ प्रदान करें। और मुझे मैं हाथ जोड़ के सर झुका के आपके चरणों में इस चीज़ के लिए माफ़ी माँगती हूँ। मुझे क्षमा प्रदान करें गुरुजी महाराज। अम, दिल की गहराई से इस बात को कह रही हूँ, और मैं नहीं जानती क्योंकि क्या गलती मुझसे हुई है जो गुरुजी महाराज ने मुझे ये चीज़ सुनवाई है। लेकिन कुछ तो हुआ है शायद, तभी ये चीज़ मेरे सामने 2-3 बार आ चुकी है, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज से और हर उस आत्मा से। संगत जी, गुरुजी महाराज किस तरह ब्लेस कर रहे हैं या कितने हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हम जानते भी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पहचान जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हमें समझ में भी नहीं आती। संगत जी, आज से 10-11 महीने पहले शायद मैंने एक चीज़ देखी थी। कहीं से जा रहे थे हम, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही थी, तो मैंने देखा था ना व्हाइट पिजन जो पिंजरे के अंदर थे। अब ये चीज़ मैं इतनी पुरानी यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने वो देखा था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद संगत जी कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे बेटे के अगेंस्ट एक झूठी उसकी मतलब की से बाहर कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़ा थोड़ा-सा हुआ था, और उसके खिलाफ कंप्लेंट वगैरह कराई गई थी, और जैसे ही गुरुजी महाराज ने तब सत्संग भी सुनवाया था कि तेरे बेटे पे कष्ट है और मैं उस कष्ट को काट रहा हूँ, तो अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना मैंने तब भी गुरुजी महाराज का किया था, क्योंकि संगत जी अभी ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कल मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट से वापस आ रही थी, और मैंने देखा फिर से वही सीन मैंने मुझे दिखाई दिया। कोई एक पर्सन थे जो जिनकी बाइक थी या साइकिल, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि रात का टाइम था, और बट उनके पीछे एक पिंजरा था, पिंजरे के अंदर 2 व्हाइट पिजन थे। अब ये सीन मैंने जब देखा तो, और सडनली मैं मतलब कहीं और देख रही थी, और जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि उस तरफ देख, मैंने जब मुड़ा एकदम से गर्दन घुमाई तो मैंने वहाँ पे वो सीन देखा, और वो जैसे मेरी आँखों में जैसे रुक गया वो सीन, और मैं बार-बार सोच रही गुरुजी महाराज ने ऐसा क्यों दिखाया है? ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्या होने वाला है? तो और साथ-साथ गुरुजी महाराज सत्संग में भी मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, या कोई इल्ज़ाम लगने वाला है, या कोई ऐसी चीज़ बहुत मतलब जो नहीं होनी चाहिए लाइफ़ में, ऐसी चीज़ें। तो मैं नहीं जानती क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज कोई तो कोई कष्ट हमारे काट रहे हैं और उसे अपने ऊपर ले रहे हैं। अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का कि हमारे सारे कष्टों को काट रहे हैं, और खुद पर इतने कष्ट वो हमारे ले रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी गलतियों को क्षमा करें, और जो भी कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हैं, किसी निर्जीव पे, किसी निर्दोष पे अगर कोई कष्ट हमारे जा रहे हैं, तो मैं क्षमा माँगती हूँ उनकी उस आत्मा से भी और आपसे भी कि हमारे बुरे कर्मों का खामियाज़ा किसी न किसी को भुगतना पड़ता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और बहुत दिल से क्षमा माँगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें, या जो भी मेरे मुझसे माड़े कर्म हुए हैं, मैं उनके लिए आपसे बहुत-बहुत क्षमा याचना करती हूँ। मुझे माफ़ी प्रदान करें, मुझे अपनी क्षमा प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं भी सत्संग को विराम देती हूँ, और गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना, लाखों लाख बार शुक्राना गुरुजी, कि हमें अपने चरणों से जोड़कर आपने हम पर जो उपकार किया है, वो इस जीवन में तो क्या, किसी भी जन्म में, किसी भी कभी भी हम उसका कोई भी पूरा नहीं कर सकते। शुक्राना करके भी हम उसको पूरा नहीं उतार सकते। तो आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, और संगत परिवार को जय गुरु जी। प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को भी जय गुरु जी, एंड थैंक यू सो मच। सत्संग को आप हमेशा अपलोड करते हैं, संगत तक पहुंचाते हैं। आप जो कर रहे हैं हम सभी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत-बहुत थैंक यू। अनंतम शुक्राना आपको भी। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज फ्राइडे है और यहाँ देहरादून में जहाँ मैं रहती हूँ, बहुत प्यारा मौसम है, बादल हो रहे हैं और मतलब गुरुजी कैसे एनर्जी में शिफ्ट कर देते हैं ना, समझ में भी नहीं आता। एक पल में अगर आप नेगेटिव हो तो दूसरे ही पल वो आपको हाथ खींच के पॉजिटिविटी की ओर लेके आते हैं। आज फ्राइडे है, शुक्राना सभी लोग करते हैं, हर रोज करना चाहिए, बट कहते हैं स्पेशली शुक्रवार को गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। तो मैं अपने दिन की शुरुआत शुक्राने से कर रही हूँ। सबसे पहला थॉट जो आज मेरे मन में गुरुजी ने डाला वो ये कि हर रात के बाद एक सुबह ज़रूर होती है। रात कितनी भी काली हो, सूरज ज़रूर निकलता है। और आज शायद किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, शायद गुरुजी महाराज मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में लर्निंग का टाइम आए, दुःख का टाइम आए, कोई तकलीफ आए, तो समझ लीजिएगा कि गुरुजी की टेस्टिंग और लर्निंग का टाइम है। और जब खुशी का टाइम आए, तो समझ लीजिएगा कि आपने वो टेस्ट पास किया है, उसके रिवार्ड का टाइम है। लेकिन ज़िंदगी ना हम सभी की लाइफ अलग-अलग जर्नी का एक पार्ट है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम सभी जीवन में पता नहीं किस राह पे चल के गुरुजी ने हमें पकड़ा है हाथ हमारा। हम कौन से रास्ते से चल के गुरुजी तक पहुँचे हैं, ये सब सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। हमें नहीं पता। हम सभी अपनी-अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। हर रोज़ एक नया चैप्टर, हर रोज़ एक नई लर्निंग और हर रोज़ गुरुजी की बहुत सारी इमेंस ब्लेसिंग्स के साथ ज़िंदगी यूँ ही कट रही है। तो हर एक पल का शुकराना है गुरुजी क्योंकि ये पल जो मैं देख रही हूँ शायद ये मेरे भाग्य में था भी नहीं और ये आपने अपनी कहते हैं ना आपने अपनी लेखनी से मेरी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है। तो ये पल भी उसी का हिस्सा है। जो मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे सद्गुरुदेव ने, मेरे गुरु साहिब जी ने अपनी लेखनी से मेरी किस्मत में लिखा है। ये इस पल का जो सुकून है ये मेरी किस्मत में नहीं था। ये मेरे गुरुजी महाराज की देन है। अनंतम शुक्राना गुरुजी इस सुकून के लिए, इस शांति के लिए, इस प्यार के लिए। थैंक यू सो मच बाबा। बहुत सारे ड्रीम्स में गुरुजी महाराज कष्ट काट देते हैं। गुरुजी महाराज ही नहीं स्वयं माता रानी माँ और बाबा के रूप में आते हैं और मेरे बहुत सारे कष्ट काट के मुझे आगे बढ़ा देते हैं जीवन में। मैं शब्दों में शुक्राना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मैं बस अपने गुरुजी महाराज से यही विनती करती हूँ कि बाबा मेरे कर्मों को ऐसा बनाइएगा जैसा आप चाहते हैं कि मैं बनूँ। मेरे अंदर की जो डर हैं, जो भी ओल्ड बिलीव्स हैं, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो मेरे कदम पीछे खींचते हैं, उन सब परिस्थितियों पर मैं जीत हासिल कर सकूँ और जीवन में मैं वहाँ पहुँच सकूँ जहाँ आप मुझे देखना चाहते हैं। मुझे वो हिम्मत दीजिएगा बाबा। संगत जी हमारी साइड बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे हैं, उसका नॉइज़ है। थोड़ा मैं बाहर उसका नॉइज़ है तो आज मैं इस इंटरप्शन के लिए बहुत-बहुत डिस्टर्बेंस के लिए बहुत-बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं रोक नहीं सकी खुद को इस वक़्त बाहर होने से क्योंकि वेदर बहुत ही प्यारा है और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है मेरे लिए। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा कि ये पल, ये खुशी, ये सुकून मेरे नसीब में नहीं था, ये मुझे आपने बख्शा है आज। तो थैंक यू सो मच गुरुपा इस सुकून के लिए। चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं संगत जी, लेकिन जो शिफ्ट हो रही है, वो जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो एक थॉट प्रोसेस शिफ्ट हो रहा है। वो एक एनर्जी लेवल अपग्रेड हो रहा है और थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। मेरी हर बात को एक कन्फर्मेशन देने के लिए, ये बहुत ही अजीब है लेकिन कल तक इसी परिस्थिति में मैं बहुत नेगेटिव थी और आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और ये सब सिर्फ गुरुजी महाराज की वजह से है और आई होप कि कोई ना कोई संगत मेरे इस मैसेज को सुन के ज़रूर पॉजिटिव फील करे कि जो भी लाइफ में चल रहा है ना, जो कुछ भी चल रहा है, इवन बुरे से बुरे हालात में भी संगत जी, गुरुजी महाराज ने अगर आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आज दिल से गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं ना, तो यकीन रखिए वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। वो सिखा रहे हैं जो उसे सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए और उनकी दिखाई राह पे चलने की कोशिश कीजिए, बाकी सब वो खुद ही सँभाल लेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हज़ारों बार शुक्राना। हर
धड़कन के साथ शुक्राना, हर आती-जाती सांस के साथ शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इसके साथ ना मैं एक चीज़ यहाँ पे एक और ऐड करना चाहती हूँ। अभी पीछे कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं ना, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं गुरु जी का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो क्योंकि ये भी हमने सुना है कि मतलब अ, गुरुजी ने जैसे ऐसे कहते थे कि हम खाली ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनको भी ऐसा लगता है कि मंत्र बहुत बड़ा है, हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो हुआ ये था कि मैं आते-जाते मतलब मुझे आदत ऐसी हो गई कि मैं आते-आते मंत्र जाप करती थी और मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करने लगी थी। क्योंकि मुझे लगता था कि बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं गुरुजी महाराज को इससे पड़ता। लेकिन फिर मुझे गुरुजी महाराज ने अगले ही दिन उस चीज़ में एक सत्संग में सुनवाया कि क्यों ये मंत्र इस तरह बोला जाता है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये तो हम सभी जब मानते हैं हमारा दिल की गहराई से कि गुरुजी महाराज सदाशिव महाशिव का रूप लेके इस धरती पर आए थे। और सहाय इसलिए कहा जाता है कि सहाय यानी कि हम उन्हें पुकार रहे हैं कि आइए हमारी सहायता कीजिए, और इस भाव के साथ इसको बोला जाता है। और जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे सवाल का जवाब दिया कि इसलिए ये बोलना ज़रूरी है कि जिन भी परिस्थितियों में हम हैं कि हे प्रभु, हे शिव शंकर महाराज, आप आइए, हे गुरुजी महाराज आप आइए और हमारी सहायता कीजिए। और इस भाव को शायद मैं तब नहीं समझी, हो सकता है मेरी संगत परिवार बहुत पहले से इस चीज़ को जानता हो, लेकिन जो गुरुजी महाराज ने मुझे एक्सपीरियंस दिया और जो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया, उसे सत्संग में शेयर करना और उनका इस बात के लिए शुक्राना करना बहुत ज़रूरी था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मुझे हर पल हर क्षण आप सा ही रास्ता दिखाते रहना, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को। एंड थैंक यू सो मच सत्संग हमारे अपलोड करने के लिए अपने चैनल पर। और गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जब गुरुजी महाराज परिवार में से किसी एक को चुन लेते हैं तो वो सभी का कल्याण करते हैं। और गुरुजी महाराज सबसे ज़्यादा ब्लेस अपनी बेटियों को करते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि बेटी जो होती हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगती, वो अपने पूरे परिवार का, मायके का, ससुराल का, सबका कल्याण करा लेती है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने मेरी वजह से या किसी मेरे कारण मेरे परिवारों का कल्याण हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज ने मेरी माँ से रिले मेरी मम जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनसे रिलेटेड, मेरी मम्मा से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग मुझे सुनवाते थे कि तेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करी है, तेरे भाई के काम में बरकत दी है, उसकी हेल्थ ब्लेस करी है। तो मैं आज शुक्राना अपने मायके की तरफ से करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वो गुरुजी को नहीं जानते। वो एक्चुअली मेरे मुझसे उनके रिश्ते ख़त्म हुए काफ़ी साल हो गए हैं। हम लोगों का आना-जाना भी नहीं है, बात भी नहीं है। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी, सबसे बड़े मेरे भैया, उनसे छोटी बहन। अम, परिवार बिखर गया संगत जी हमारा। और कारण बहुत सारे रहे, लेकिन जो मेन कारण मुझे आज अपनी शादी के 25 साल बाद समझ में आया, वो सबसे मेन कारण ये था कि मुझे जो लगता है कि मेरे हस्बैंड और इनकी फैमिली को ने मतलब जो भी किया तंत्र वगैरह, उसकी वजह से जो खामियाजा मैंने भुगता, मेरा पूरा परिवार ने मुझे मेरा बायकॉट कर दिया, क्योंकि कुछ अननेसेसरी इल्जाम मेरे चरित्र पर मेरे हस्बैंड ने लगाए और उन्होंने उसे सच माना। मैं नहीं जानती कि क्यों क्यों ऐसा उन्होंने किया, बट जो भी था उसकी वजह से हुआ ये कि मेरा आना-जाना या मेरी जो बैक थी, जो मतलब जो मुझे सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो सब मुझसे दूर हो गए। और उसके बाद जो हुआ, और इस बात को सालों हो चुके हैं, तो कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो अब जो भी चीज़ें अब उन्हें
मतलब ये सब चीज़ें मेरे साथ करने के लिए पूरी खुली छूट मिल गई, क्योंकि अब मेरे लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं था। कोई ऐसी जगह नहीं रह गई थी कि जहाँ मैं चली जाऊँ, जो मेरा ख़्याल रखे या मेरे लिए बोलें कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? तो ऐसा करने का रीज़न यही था। बट वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हर दूसरे दिन मुझ पर मारण क्रिया करने के बावजूद अगर आज मैं ज़िंदा हूँ, तो वो गुरुजी महाराज की वज़ह से। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगीत जी, मैं बता रही थी कि मेरा आना-जाना मेरे मायके से, मेरी माँ से, मेरे परिवार से नहीं रहा, ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन गुरुजी महाराज ने उन सबको बहुत ब्लेस किया। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज ने उन सबको बहुत ब्लेसिंग्स दी होंगी। फाइनेंशियली मेरे मायके साइड में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं फाइनेंशियली भैया, एंड उनके 2 लड़के हैं, वो भी जॉब के लिए कभी कहीं उनको करना पड़ता है। घर घर भी किराए का है। तो मैं हमेशा यही कहती थी, जब उनसे जुड़ी रहती थी तब भी मैंने हमेशा ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना ही करी है, और आज भी यही कहूँगी कि गुरुजी उन सभी को ब्लेस करें। मैं चाहती थी कि सभी गुरुजी से जुड़ें, जैसा कि हम सब बेटियाँ चाहती हैं हमेशा। लेकिन पता नहीं वो जुड़े हैं या नहीं जुड़े, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। बट हाँ, गुरुजी महाराज के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि तेरी माँ को आज नई लाइफ ब्लेस करी है। तेरे भाई को नई गाड़ी दी है। जो भी है गुरुजी महाराज, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप अ, उन सब का कल्याण कर रहे हैं, जो आपको जानते भी नहीं हैं या जो आपको पूजते भी नहीं हैं। और इसीलिए आप ईश्वर हैं, और हम आपके बहुत ही नादान, नाकारा बच्चे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं बताऊँ, मैंने मतलब कुछ नहीं सोचा था कि आज मैं सत्संग शुक्राना गुरुजी का किस बात का करूँगी। मैं किचन में खाना बना रही थी अभी, एंड सत्संग सुनते-सुनते जिसमें गुरुजी ने बोला कि तू चाय बना और सत्संग शेयर कर, क्योंकि उससे पहले मैं सोच रही थी कि चाय बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था, और मैं हमेशा यही करती हूँ। शाम का टाइम था, तो तब गुरुजी का हुक्म मान के, और मैंने शुक्राना भी करना था जो कि मैं नहीं कर रही थी, और गुरुजी महाराज कंटिन्यू बोल रहे थे, तूने शुक्राना नहीं किया है पुत्र। तो जैसे मुझे लगा जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे एक ऑर्डर दिया है, और मैंने तुरंत उसको करने की सोची। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस कि तेरे जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है, तुझे बहुत बरकतें देने वाला हूँ, और बहुत बहुत खूबसूरत मैसेजेस जो हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में हूँ। मैं ये तो नहीं जानती कि कब मेरी लाइफ में वो चेंजेस होंगे जो गुरुजी महाराज बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर वो बोल रहे हैं, तो एक दिन तो ज़रूर होंगे। बस कब होंगे ये गुरुजी महाराज जानते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज बहुत एंग्ज़ायटी है, बहुत स्ट्रेस है। आज अचानक से मुझे अपनी मम्मा की भी बहुत याद आई, और गुरुजी महाराज ने ही शायद सत्संग में ये सब रिकॉर्ड करवाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं जानती हूँ कि आप और माता रानी हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे माता-पिता के रूप में। और ये सच भी है संगत जी, जब मतलब मैं जब अपनी माँ को याद करके रोई हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो मेरी ये माता रानी हमेशा मेरे सपने में आईं, और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दी, अपने दर्शन दिए, और मुझे एहसास कराया कि मैं हूँ तेरे साथ। अनंतम शुक्राना माँ, अनंतम शुक्राना बाबा, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमें, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि गुरुजी महाराज हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर ये मेरे जीवन की नाव जो इतने मझधार में, भंवर में अकेले लड़ रही है, तो वो सिर्फ़ इसलिए कि उसकी पतवार मेरे गुरुजी महाराज हैं। अगर वो नहीं होते, तो अब तक ऐसा था कि जो लहर जहाँ ले जा रही है, मैं वहीं जा रही थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने पतवार के रूप में जब मेरे जीवन में आए हैं, और मुझे सही दिशा में लेके जा रहे हैं, तो ज़रूर उन्होंने कुछ तो सोचा होगा मेरे लिए। जीवन का एक बहुत लंबा टाइम कट चुका है संगत जी। मेरी बेटी शादी लायक है, आप सोचिए। कितना लंबा टाइम, 25 इयर्स शादी को हो चुके हैं। इतना लंबा टाइम संघर्ष करने के बाद जीवन में ना कोई आस बचती नहीं है शायद। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो चीज़ें ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, आम तौर पर लोगों को लगता है, उन सब से मेरा कोई नाता नहीं रह गया है। मैं घर में रहती हूँ होल डे, एंड पूजा करना, गुरुजी महाराज की सेवा करना।
ये बहुत ही अच्छी बात है, पीसफुल है और इससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसा लगने लगा है संगत जी कि मतलब बाहर का जो वर्ल्ड है ना, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो शायद मैं वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं आता मैनिपुलेशन करना और झूठ बोलना मैं नहीं बोल पाती हूँ। आई एम सॉरी मैं अपनी कुछ वो नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बट मैं नहीं बोल पाती हूँ और मुझे नहीं पता इसलिए शायद गुरुजी महाराज ने मुझे सबसे अलग रखा हुआ है। मुझे अच्छा लगता है अपने ही घर में रहना, वो चाहे किसी भी वजह से। अब कोई शायद हो सकता है किसी ने ये करा हो कि मैं बंधन क्रिया करी हो या जो भी करा हो, कुछ भी करा हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में हूँ, सुरक्षित हूँ और कोई कुछ भी कर ले, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि जिन्होंने मुझे आज तक कुछ नहीं होने दिया और हर टफ सिचुएशन के बाद उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना के निकाला है, तो मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज मुझे फिर से खड़ा ज़रूर करेंगे। जब उनकी रज़ा होगी तब सब हो जाएगा। बस गुरुजी महाराज यही हिम्मत बनाए रखना मेरी। आज हिम्मत बहुत टूट रही है। आई एम सॉरी संगत जी, आज बहुत मन भावुक है। आज गुरुजी महाराज से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जैसी हर एक बेटी को वो हिम्मत दे और हर एक बच्चा उनका जो उनके चरणों में है, हमेशा सुरक्षित है, ये हम सभी मान लें हमेशा के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।